हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हैं? देख सकते हैं जैसे मैं छत पे हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ये शराब से जस्ट 1-2 दिन पहले का है। मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी जिससे मैं अपना ये ब्लॉग सही टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई। तो मेरी बेटी की छुट्टी थी तो हम छत पे आए हुए थे पानी की टंकी देखने। हमारा प्रोग्राम था संगीता और मेरा बाहर जाने का। तो उसने फ़ोन किया था कि अगर बारिश नहीं आएगी तो हम मार्केट चलेंगे, क्योंकि मैं आपको देहरादून के पलटन बाज़ार ले जाऊंगी। वहाँ पे हो रहा है सेल का धमाका। तो आप ऐसे बने रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही मस्त हो रखा था सुबह के टाइम पे, ठंडा और अच्छा। उसके बाद एकदम धूप भी आ गई थी। तो अब उसका जैसे फ़ोन आता है तो मैं उसके बाद आपको मार्केट में मिलूँगी। उसका फ़ोन आएगा तो हम फिर फ़ोन आने के बाद ही डिसाइड होगा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तब तक मैं आपको देहरादून के नज़ारे दिखाऊंगी। और एक बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जो भी मैं ब्लॉग्स डालती हूँ कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसे कर रहे हैं। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे डेली ब्लॉग में देहरादून ट्रैवल जो मैं जाती हूँ, इधर उधर घूमने जाते हैं, दिखाते हैं आपको रेस्टोरेंट वगैरह, वो अच्छे लगते हैं, या मेरे फैमिली के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, या देहरादून सिटी के बारे में जो पूछनी है। का हमारे कल शू रैक में इतना बड़ा वो क्या मैं बताऊँ आपको, मतलब मेरे बेटे के शूज़ में चींटियाँ और चींटियों ने अंडे भी दे रखे। इसकी मामी ने बताया चींटियों ने अंडे भी दे रखे। इतनी सारी चींटियाँ आजकल, पता नहीं चींटियाँ क्यों आ रही हैं। प्लीज़ ये बताइए ये चींटियाँ क्यों आ रही हैं? बहुत ज़्यादा चींटियाँ, और उनको भगाने के लिए क्या किया जाए? बहुत चींटियाँ आ रही हैं, हद से ज़्यादा। जूते के अंदर चींटियाँ, मेरा तो दिमाग इतना ख़राब। फिर मेरे शूज़ के अंदर चींटियाँ देख के मूड इतना ख़राब हो गया। काली भी थी, लाल भी थी, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। तो आते हैं मन में बेकार ख्याल, पर मैं हटा देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो कुछ नहीं, आ रही है गर्मी, ठंडी जगह ढूंढ रही होंगी। पर चींटियों को भगाने का, उनको इतनी सारी चींटियों को क्या करें। हल्दी तो मैंने डाल दी थी, फिर दोबारा हो गई थी। अब रिमझिम बरसात दोबारा से स्टार्ट हो रही है। आराध्या वॉकिंग कर रही है। हम थोड़ा सा वॉक करने आए थे छत में, पर बारिश का मौसम फिर बन रहा है, तो अब हम फिर नीचे जाएंगे। सो गाइस, फाइनली डिसाइड हो गया है। तो मैं आपको अपनी छत से सीधा कूद के मार्केट में मिल रही हूँ। वहाँ पे मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया क्योंकि उसमें पेट्रोल कम था। तो हम आ गए हैं पलटन बाज़ार। वहाँ पे मैंने तहसील पे अपनी स्कूटी पार्क की और अब आ गए हम ऊपर। तहसील के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले भी यहाँ का ब्लॉग बना रखा है, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अनस किड्स वेयर में हम जा रहे हैं। वहाँ पे मनस्वी के लिए कुछ देखने के लिए, क्योंकि मनस्वी का बर्थडे आ रहा है। तो मनस्वी का और मेरा बर्थडे एक ही दिन होता है, 4 अक्टूबर को। तो हम यहाँ पे अनस वाले पे मनस्वी के लिए ड्रेस देखने आए थे। अगर कोई पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अदरवाइज़ कहीं और से देखेंगे। यहाँ से हमने काफ़ी ड्रेसेस लिए हैं, यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं। अनस किड्स वेयर में आप आ सकते हैं, हर तरह की वैरायटी रहती है यहाँ पे। किड्स, फीमेल, मेल सब रहती है, बच्चों बड़ों के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा, पर उसके पास जो ड्रेसेस हमने देखी, कुछ तो उसके पास थी, कुछ बिल्कुल अलग थी अच्छी, नहीं बोलेंगे बेकार, पर हमें नहीं आ रही थी पसंद जैसे हमें चाहिए। हमें कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ पे एक, वहीं पे अनस किड्स वेयर के पास ही, इसी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक बुटीक है। रेडीमेड ब्लाउज रहते हैं बहुत सुंदर से। उसको देखने के बाद हम अनस किड्स वेयर के ही नीचे उनकी एक और शॉप है, उस पर हमने ड्रेस देखी। उनको भी बोला कुछ दिखाइए अच्छी पार्टी वेयर ड्रेस, जैसे कि मैं अंदर एंट्री ले रही हूँ। पर यहाँ पे भी काफ़ी दिखाई उन्होंने। फाइनली एक ड्रेस पसंद तो आया था, बट वो साइज़ छोटा था, 1 नंबर बड़ा चाहिए। हम तहसील में कर रहे हैं, उसके आगे हम वाले पे भी हमने देखा, हमें कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। कड़ी चावल की दुकान है। हाँ हाँ, लेकिन फिर बाद में दूसरे ने देखे थे 1 बज गया और कुछ नहीं लिया।
ये है पलटन। पलटन नहीं, तहसील बोलेंगे इसे, तहसील। तो इसे क्या बोलेंगे? ये डिस्पेंसरी रोड। डिस्पेंसरी रोड, डिस्पेंसरी रोड। तो राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद डिस्पेंसरी रोड से होते हुए हम अंदर ही अंदर ये अमर एम्पोरियम में गए। यहाँ पे उसको सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल के कवर लेने थे, तो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह सब मिलता है, पर्दे वगैरह, कर्टेन सब मिलते हैं यहाँ पे। दिल्ली में ऐसी रोड होती हैं। दिल्ली है, दिल्ली 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 ए बिल्ली बिल्ली दिल्ली। मेरी बेटी पतली पतली गलियां देख के बोल रही थी मम्मी ये दिल्ली है, क्योंकि वहाँ पे मामा जहाँ पे रहता है ऐसी पतली पतली गलियां। तो जैसे ही हम वो गली में घुसे ऐसी पतली गलियों में, तो सीधा बोल रही मम्मी ये दिल्ली है। हम क्या दिल्ली आ गए, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में जाके उसने ऐसी देखी थी कि पतली पतली गलियों में से हम मामा के घर जा रहे थे, तो उसको दिल्ली लग रहा था। मुझे हंसी आ रही थी, उसको याद भी था कि चलो वहाँ ऐसी गली है, कंपेयर किया उसने। आ गए हम पलटन बाज़ार में, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे लग रहा था सेल। और पलटन बाज़ार में आप देखोगे शराब ख़त्म होते ही भीड़ इतनी ज़्यादा, मतलब लास्ट शराब के दिन ही गए थे हम। लास्ट शराब के दिन था ये, इतना बड़ा भीड़ होने शुरू हो गई थी, क्योंकि लास्ट दिन लोग लेना शुरू कर देते हैं, अगले दिन नवरात्रों का सामान। तो यहाँ पे हम ये कुछ वो हो रही थी, काम चल रहा था किसी शॉप का ना, पूरा ही एनवायरनमेंट क्या हो रहा था, कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहुँचे बिग फैंस की शॉप में। तो मैं संगीता को बोल रही थी तू मेरे को लेके आई है यहाँ पे। तो उसने पलटन बाज़ार घंटाघर से अंदर को ही यहाँ पे बिग फैंस का पूरा ही शोरूम रिनोवेट हो रहा था। क्या शॉप है ये? बिग फैंस के अंदर एंट्री करते हुए हैं। बिग फैंस तू मुझे लाई है यहाँ, क्यों नहीं लाई? ये आए हम, चलो ये आए हम बिग फैंस, पलटन बाज़ार, घंटाघर, जो भी आप बोल सके। अच्छा, बैग भी रख दें? ओके ताकि आपको लगे ना हम सामान ना ले जा रहे हैं। कहाँ के मेरे साथ के? हाँ जी, यस वेयर आर यू? चलो मेरे को पकड़ो। मेरी बेटी तो स्टेयर्स में इतना डरती है। अरे तो यहाँ पे खड़ी यार चलने दो ना। चलो ऐसे नहीं चिल्लाते। मुझे किचन ये वहाँ प्यारा लग रहा है। डैडी बियर थोड़ा अच्छी दिखाने की, कहीं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। क्या नाम है? बिग सेल्स, बिग फैंसी। अच्छा, सब चीजें रहती है? एक बार बोल दो इसमें क्या क्या चीजें रहती है, बताओ अपने शॉप पे। बताओ अरे बताओ अपने बिग सेल के बारे में जरा, बिग सेल्स के बारे में बताइए जरा। यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? ऑल आइटम है, बच्चों से बड़े तक सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, पूरा फीमेल मेल, छोटे बड़े बच्चे, न्यूबॉर्न से लेके बुढ़ों तक सब कुछ। अच्छा चलो भाई, पलटन बाज़ार घंटाघर के पास। ठीक है, थैंक यू। इनको कैद कर दो, ये डिस्काउंट नहीं देते हैं। देखो फ्रेश पीस आते हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये देख, ये भी अच्छी लग रही थी। हाँ, मतलब हटके है ना थोड़ा सा, ऐसे नहीं मिलेगी ना। ये हमारे मास्टर जी कहीं नहीं मिलेगी इस टाइप की ड्रेस आपको। और बताओ, ये दिखाई नहीं कर रही इसको, तो ये मिल जाएगा। ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगी। तूने वो दिखाई थी, इसके पापा को मिली नहीं थी वो शॉप। वो कौन सी थी जहाँ तू उनके भाई साहब के और उनके ले? सुंदर लग रही है ना? देखा, तू दिखाना, मुझे दिखाती रहे।
प्लाजो विद टॉप, ये बड़ा स्मार्ट है देखो। प्लाजो विद टॉप पूरा दिन नहीं पहनना आपने, अभी पार्टी में पहनना। आराध्या हटो बेटा सामने से, मनस्वी देखो। फाइनली हमें मनस्वी के लिए एक ड्रेस पसंद आई। बिग फैंसी स्टोर घंटा घर पलटन बाज़ार के पास है। बहुत अच्छी शॉप है, ब्रांडेड चीज़ें रहती हैं पर बहुत सुंदर रहती है। मतलब आपको देखते ही चीज़ें पसंद आएंगी, आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा यहाँ पे। तो अब हम बिग फैंसी स्टोर के बाहर निकले और आगे हम गए जहाँ हो रखा था सेल का धमाका। सैंडल का लास्ट सेल का डे था, तो यहाँ पे बहुत रश था। ये बहुत अच्छी सैंडल्स वगैरह रखते हैं। तो ये महालक्ष्मी था कि लक्ष्मी डोसा फेमस है पलटन बाज़ार के, उसके बाजू में ही ये शॉप है सैंडल्स वगैरह की, शूज़ वगैरह की। तो वहाँ सेल थी आखिरी दिन, तो बहुत भीड़ भाड़ था वहाँ। इतनी सेल लगी हुई थी, लोग 4-5 चीज़ें एक ही साथ जोड़ी जा रहे थे, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें जो आपको 1400-1500 मिल रही थी वहाँ पे ठीक जस्ट हाफ रेट में मिल रही थी। बूट वगैरह मिल रहे थे सब अच्छा। हमने सैंडल्स वगैरह ली, उसने अपनी सिस्टर के लिए ली, मैंने आराध्या के लिए 2 वाली ली। हमने यहाँ पे डोसा खाया, लक्ष्मी करके है ये पलटन बाज़ार पे बहुत फेमस डोसा सांभर का। तो वहाँ से डोसा सांभर खाया, बच्चों को बहुत भूख लग गई थी। फिर वहाँ से हम निकल गए घर की तरफ फटाफट। ये आरा घर पे हाथ रसी फ्लेवर्स ऑफ प्रिपरेशन, हाथ रसी स्वीट्स और नमकीन की शॉप खुली हुई है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया है, हम फर्स्ट टाइम पे आए हैं, देखते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको व्यूज़ दूँगी कैसे कैसे। कितना टाइम हो गया भैया आपको यहाँ पे? कितने हो गए? 3 महीने। 3 महीने हो गए, अच्छा। और क्या क्या है जरा बताओ। बहुत कुछ है तो बताओ तो। अच्छा, मेनू होगा आपका कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे देसी घी की प्रिपरेशन है, शाही लड्डू है, गुलाब जामुन वगैरह हैं। ये है आरा घर पे है, ये आरा घर पे सामने आप देखेंगे फर्स्ट क्राई है। फर्स्ट क्राई के जस्ट सामने यहाँ पे है, जूडियो के बाजू में ही ये रहा फर्स्ट क्राई। ये फिर जूडियो के बाद में ही तनेजा ऑप्टिकल के सामने ये हाथरस का है, बहुत बढ़िया है। तो ये हाथरस की शॉप खुली है, यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह अच्छे थे, हमने खाए यहाँ पे। पहले संगीता ने खाया, फिर मैंने खाया। मैंने कहा चल यार, मैंने बोला गोलगप्पे खाते हैं, पर मुझे फाइन बहुत अच्छे लगे यहाँ पे गोलगप्पे। मैं दिल्ली में ही पसंद करती हूँ ज़्यादातर, पर मुझे यहाँ पे अच्छे लगे। जूडियो के बाजू में ही है ये, यहाँ पे देसी घी के लड्डू मिठाई सब मिलते हैं, आप ज़रूर आएँ, अच्छा है। और गोलगप्पे तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, पानी भी अच्छा था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। और ये अंदर शॉप की आपको अंदर शॉप दिखा रही हूँ, सारी मिठाइयाँ हैं, सब देसी घी में होती हैं। और गोलगप्पे की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगे गोलगप्पे, टेस्टी थे, पानी भी बहुत अच्छा था, ऐसा खट्टा नहीं था। और आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें धर्मपुर आरा घर फर्स्ट क्राई के सामने। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लिया, ये मिठाई वगैरह ली। मिठाई हालांकि मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ मैंने टेस्ट नहीं की, क्योंकि हम बहुत जल्दी में थी। फिर हमने यहाँ पे खाया, हमने समोसे घर के लिए पैक किए, क्योंकि मेरे बेटे नहीं आया था साथ में, तो समोसे उसने भी लिए और 3 मैंने भी घर के लिए किया। तो मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फिर मैं मिलूँगी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय गाइस।